हेलो एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुनिधि वर्मा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोगों के कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो उन्हें डॉक्टर बनाने से रोकते हैं। डॉक्टर बनने और मेडिकल प्रोफेशन को लेकर लोगों के बीच कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जीनियस लोग ही डॉक्टर बन सकते हैं या फिर डॉक्टर्स हमेशा हाई पेइंग जॉब्स और परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं, लेकिन असली हकीकत इससे काफी अलग है। दरअसल सफल डॉक्टर बनने के लिए डेडिकेशन, मेहनत और जिंदगी भर सीखने का जज्बा जरूरी है। सिर्फ अच्छी इंटेलिजेंस काफी नहीं है। तो इस कंटेंट में हम कुछ ऐसे आम मिथ्स को डिबंक करेंगे और फैक्ट्स बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि डॉक्टर बनने के लिए असल में क्या जरूरी होता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला मिथ ये है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जीनियस होना जरूरी होता है, बॉर्न जीनियस होना जरूरी होता है। जी नहीं, मेडिसिन में सफलता पाने के लिए मेहनत, डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग स्टडी एथिक्स की जरूरत होती है। सिर्फ बॉर्न जीनियस होना ही काफी नहीं है। कई सक्सेसफुल डॉक्टर्स ने एवरेज ग्रेड्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के साथ आज वो एक्सीलेंस हासिल किए हैं। दूसरा मिथ ये है कि डॉक्टर को सिर्फ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। जी नहीं, उनकी नॉलेज यहाँ तक की सीमित तो बिल्कुल भी नहीं है। सो डॉक्टर को सारी चीजों का ब्रॉड नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, एम्पैथी और सोशल एथिकल इश्यूज की भी समझ उतना ही जरूरी है जितना मेडिसिन और हेल्थ केयर। तीसरा मिथ है कि मेडिकल स्कूल और कॉलेजेस हर जगह सेम होते हैं। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत मिथ है। मेडिकल एजुकेशन अलग अलग कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन में वेरी करता है। वहाँ के करिकुलम, ट्रेनिंग मेथड्स और फोकस एरिया में डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। चौथा मिथ ये है कि सारे डॉक्टर्स बहुत ही पैसे कमाते हैं और दे अर्न वेल पेड सैलरी। एक तरीके से हम उसे सच भी मान सकते हैं और गलत भी मान सकते हैं। कुछ मेडिकल स्पेशलिटीज हाई पेइंग होते हैं, लेकिन सैलरी लोकेशन, स्पेशलिटी और एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से वेरी कर सकती है। पांचवा मिथ ये है कि डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। जी नहीं, डॉक्टर्स अलग अलग सेटिंग्स में काम कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट प्रैक्टिस और प्राइवेट सेक्टर्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में एंड इन डिफरेंट एकेडमिक सेटिंग्स और इन पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हैं। अगला मिथ है कि मेडिकल स्टूडेंट के पास पढ़ाई के अलावा कोई लाइफ ही नहीं होती। जी नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, हॉबीज और सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, लेकिन एक फैक्टर जो है टाइम मैनेजमेंट का, वो काफी चैलेंजिंग होता है। लेकिन दीज मेडिकल इंस्टीट्यूशन आल्सो टॉट देयर स्टूडेंट हाउ दे कैन मैनेज देयर टाइम इन बिटवीन। तो अगला मिथ ये है कि डॉक्टर्स को हर मेडिकल कंडीशंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फैक्ट ये है कि मेडिसिन एक वास्ट फील्ड है और डॉक्टर्स कभी कभी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं या रिसोर्सेज रिफर करते हैं जब कॉम्प्लेक्स या अनफैमिलियर कंडीशंस आती है। अगला मिथ ये है कि एक बार डॉक्टर बन जाने के बाद सीखना बंद हो जाता है। जी नहीं, मेडिसिन हमेशा इवॉल्व होती रहती है और डॉक्टर्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूइंग एजुकेशन करना पड़ता है। नए एडवांसमेंट्स और प्रैक्टिसेस के साथ अपडेट्स रहने की काफी जरूरत होती है अपने डेली डे टू डे लाइफ में। अगला मिथ के बारे में बात करते हैं। मेडिकल एजुकेशन सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करने के बारे में होती है। जी नहीं, मेडिकल एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में नॉलेज अप्लाई करने पर भी फोकस करती है। अगला मिथ है कि सब मेडिकल प्रोफेशनल्स का परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस होता है। जी
हाँ, मेडिकल फील्ड में वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना काफी चैलेंजिंग होता है और कई डॉक्टर्स लंबे आवर्स तक काम करते हैं और सिग्निफिकेंट स्ट्रेस फेस करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि दे ऑलवेज मेक time for their loved ones, their families, and they also enjoy their life on their own way. तो आज की मेरी इस वीडियो में देखा कि आपने कैसे लोगों के कई सारे मिथ्स हैं डॉक्टर बनने के लिए एंड दे आर स्कैर्ड दैट अगर वो डॉक्टर बन जाएंगे तो वो अपनी लाइफ ही नहीं एंजॉय कर पाएंगे। जी नहीं, डॉक्टर बनने के पीछे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग दैट अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ। ये आपको समझने वाली बात हो जाती है कि आप अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करें अकॉर्डिंग टू योर टाइमलाइन, अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। सो आज के लिए बस इतना ही। कुछ और फैक्ट्स और कुछ और नॉलेज की जानकारी लेकर मैं जरूर आऊंगी आपके साथ। प्लीज हमारे YouTube चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी वीडियोस और आपके लिए प्रेजेंट कर पाए।